नम नमो लोई सव साहूनम एसो पंच नमो कारो सव पाव पनासनो मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओ ब्लू वाले में जो माता जी है इधर सामने रख दो। આપણે સૌ મળીને પરમાત્મા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરશું, સ્તુતિ કરશું અને એના ભાવમાં એટલા रची पची जसो हम उनके भाव में इतना लीन हो जाएंगे कि उनकी कृपा जो है। बोल माता जी ने देखा है तो सही मन है। हाँ नहीं जाएगी नहीं तो माँ की कृपा यानी पद्मावती माता की कृपा हम सब पर बरसे। प्रभु पार्श्वनाथ की अनहद कृपा जिन्होंने प्राप्त की और हम सबको बांट रहे हैं, ऐसे धर्मेंद्र देव और पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाले पार्श्व यक्ष जो हम पर अत्यंत कृपा कर रहे हैं। और ऐसे उवसग्रम स्तोत्र पर आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उस भावों को अपने में जैसे बोलते हैं ना एक्टिवेट करने के लिए, जैसे अपन जैसे कोई चीज़ बनाते हो तो उसको थोड़ा सा भाव को उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे आप कुछ भी बनाते हो तो फर्मेंटेशन के डालते हो, वैसे ही प्रभु की भक्ति को हम साथ मिलकर करेंगे। इसलिए सब जिसको आता है वो अपने जगह पर बोलना, लेकिन जो आपका फ़ोन है माइक्रोफोन वो बंद रखना ताकि डिस्टर्ब ना थाए। लेकिन सब साथ में मेरी आवाज़ सबको पहुँचेगी और नहीं सबने अपनी आवाज़ किसको पहुँचानी है, पार्श्वनाथ दादा को पहुंचानी है कि प्रभु आज हम आपके उवसग्रम स्तोत्र पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं कि हे परमात्मा आज आपके उवसग्रम स्तोत्र पर हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आप अपना योग बल हमें देना जिससे हमारी ये साधना अटूट साधना बन जाए। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। दर्शन देवा आओने भक्तों पुकार, सुनी भक्तों पुकार दादा दर्शन देवा आओ ने, मोखलेडू बताओ ने भक्ति पुकार। विनमो जोड़ी हाथ प्यारा पारसनाथ आओ ने भक्तों पुकार। मूर्ति मोहन गारी सूरत पर जाओ वारी, कर सुर नर सेवा तुम्हारी। होते स्वाजिन राया वहाँ देवी ना जाया, प्रभु पार्श्वनाथ मंगलकारी। त्रिभुवन नानाथ वे जाचुना तलशावो रे। त्रिभुवन नानाथ वे जाचुना तलशावो रे। मुखलेडू बताओ रे भक्तों पुकार, सुनी भक्तों पुकार दादा दर्शन देवा आओ ने। दीनानाथ दयालु शंखेश्वर परम
सकल जगत ना तात प्यास नैनोनी बुझाओ रे सकल जगत ना तात सकल जगत ना तात प्यास नैनोनी बुझाओ रे मुखड़ो बताओ रे विनमू जोड़ी हाथ विनमू जोड़ी हाथ दादा दर्शन देवा आओ ने विनमू जोड़ी हाथ विनमू जोड़ी हाथ प्यारा पार्श्वनाथ आओ रे विनमू जोड़ी हाथ लोहा ने कंचन करता पारस ने पारस करता एवी अद्भुत माया तुम्हारी लोहा ने कंचन करता पत्थर ने पारस करता एवी अद्भुत माया तुम्हारी हूँ तो पामर प्राणी अबूझ ने अज्ञानी प्रभु जी सुन जो मारी सुन जो मननी बात सुन जो मननी बात दादा दिलड़ो ना दुबाओ रे सुन जो मननी बात सुन जो मननी बात दादा दिलड़ो ना दुबाओ रे मुकलड़ो बताओ रे भक्तों को कारुणी दर्शन देवा आओ रे भक्तों को का शंखेश्वर पर लदया भक्तों नाम रावणी जे आवे शान तुम्हारे शंखेश्वर करती भक्तों नाम रावणी जे आवे दान तुम्हारे स्मरण तुम्हारा करता प्रभु भावतरी में बजता उर अनुपम शाता पामे शंखेश्वर नाना मरा नाना ज्योति ज्ञानी जलाओ रे मनड़ा नाना मनड़ा नानात ज्योति ज्ञानी जलाओ रे मुखलड़ो बताओ रे विनमू जोड़ी हाथ दादा दर्शन देवा आओ रे विनमू जोड़ी हाथ भक्तों पुकार दादा दर्शन देवा आओ रे सब भक्तों पुकार भक्तों पुकार दादा दर्शन देवा आओ रे भक्तों पुकार મુકેશભાઈ તમારો માઇક્રોફોન બંધ કરો માઇક્રોફોન બંધ કરો તમારો માઇક્રોફોન મુકેશભાઈ ચોકસી તમારું હા માઇક્રોફોન બંધ કરો તો ફોન કરીને થઈ ગયું માઇક્રોફોન બંધ કરશો તો બધાને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય આજના પરમ દિવસે આપણે પરમ पिता परमात्मा महावीर ने पहला वंदन करसूँ कि पहले हम सर्वप्रथम परमात्मा महावीर के चरणों में वंदन करेंगे और अपनी धर्म आराधना शुरू करेंगे कि जिन्होंने दिल खोलकर इस सृष्टि पर हम सबको धर्म का दान दिया, दिल खोलकर अपने वचनों से समस्त सृष्टि का भला चाहा, समस्त 84 लाख जीव योनि के मंगल की कामना करी। जयनी सुयान पबवो कि जिन्होंने सूत्रों के द्वारा सब जीवों की रक्षा करी, तिथेरणाम अपच्छियम जाई जय गुरु बंदानम बांधुनाम कि ऐसे जिन्होंने अपने सूत्रों के द्वारा जिन्होंने अपने
शब्दों के द्वारा जिन्होंने स्वयं आत्मसात करके ऐसे ऐसे सिद्धांत हमारे सृष्टि पर रख करके गए, ऐसे जो आज भी सिद्धशिला में हमें पथ प्रदर्शक हमारे परम प्रभु परमात्मा महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के बाद उवसघरम स्तोत्र, जो हम सब बहुत बार जिसका स्वाध्याय करते हैं, प्रभु की छठी पाठ परंपरा में, यानी छठी पाठ परंपरा पे अंतिम श्रुत केवली आचार्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य पाठानुपाठ श्रुत केवली 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी रचित अद्भुत स्तोत्र कि जिसने के द्वारा उन्होंने इस स्तोत्र की रचना कोई चमत्कार बताने के लिए नहीं करी, अपितु श्री संघ की सुख शांति के लिए श्रावकों के बीच में जो उस समय मरकी का रोग आया था, उस उपद्रव को शांत करने के लिए राजा की विनंती पर भद्रबाहु स्वामी ने अठम तप करके ये अद्भुत स्तोत्र की रचना करी। ये अद्भुत स्तोत्र हमारे समक्ष रखा था। भगवान महावीर और भगवान महावीर पार्श्वनाथ के बीच में मात्र 250 वर्ष का ही अंतर था। तभी भी प्रभु पार्श्व की भक्ति आज भी उतनी ही अधिक है जितनी भगवान महावीर का हम नाम लेते हैं। ऐसा उत्कृष्ट यश नामकरण का बंध जो था प्रभु पार्श्वनाथ ने बांधा हुआ, उत्कृष्ट यश नामकरण का बंध, कि आज भी लोग संकट में तकलीफ में प्रभु पार्श्वनाथ को भजते हैं। उनका सर्वप्रथम नाम इसलिए लिया जाता है। और भी अनेक प्रकार के प्रभु पार्श्वनाथ के साथ जो उनका महायश नामकरण का उदय, ऐसा कहते हैं। कौन आवाज आवे छे? अंकल पता है मैं दबा के मुझे समझाया ना, बस करके बच गया। उनको पता है मेरा मोबाइल है दोबारा તમારું છે ને માઇક્રોફોન મુકેશભાઈ તમને બંધ કરવું પડશે। કોઈને પૂછી લો છોકરાઓને માઇક્રોફોન કેવી રીતે બંધ કરાય। હા, એનું वो બંધ કરી દે છે બચારાઓને सब માઇક્રોફોન ફોન करने के લેફ્ટ ચાલ્યા ગયા પાછળ જો પૂછી લે બચારાને કન્ફ્યુઝ हां ના मैं दस्से बोली एक बार फिर के शो नहीं हो रही। दसवें प्राणत देवलोक में भगवान का जीव 500 कल्याणकों में की उज्जवनी में 500 कल्याणकों ની ઉજવણીમાં જાય। જ્યાં જ્યાં તીર્થંકરોનો જન્મ ચ્યવન થાય, જન્મ થાય, દીક્ષા થાય, કેવલ જ્ઞાન થાય અને નિર્વાણ પામે, ત્યાં ત્યાં जहाँ जहाँ भगवान कोई भी तीर्थंकर हो या केवली हो, कोई भी किसी का भी च्यवन हो, जन्म हो, दीक्षा हो, केवल ज्ञान हो और निर्वाण हो, वहाँ वहाँ उज्जवनी के लिए पार्श्वनाथ का जीव जो था 10वें प्राणत देवलोक में उन्होंने 500 कल्याणक का महोत्सव की उज्जवनी करी, उनका महोत्सव मनाया। इससे उन्होंने उत्कृष्ट यश नामकरण का उपार्जन किया। वो दरेक तीर्थंकरों के कल्याणकों में स्वयं हाजिरी देते थे। इतना उत्कृष्ट भाव कि परमात्मा के प्रति कि वो हर एक के कल्याणकों में स्वयं हाजिरी देते, उत्कृष्ट भाव से उन्हें मनाते। इसलिए यश नामकरण इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। कहते हैं ही वॉज इन द पाइप लाइन ऑफ लाइक दैट, क्योंकि वो उसी परंपरा में आने वाले थे। तीर्थंकर पद की आराधना साधना यश नामकरण का अधिक होने पर भी भगवान महावीर की भक्ति के साथ साथ आज पार्श्वनाथ के स्तोत्रों का भी उतना ही महत्व है। कथानुसार बहुत सारी कथाएं आती है। प्रियंकर नाम के राजा का वर्णन आता है, एक के बाद एक का वर्णन, कि कहते हैं ऐसे कथानुयोग में ऐसी कथाओं का वर्णन है जिसे ज्ञाता धर्म कथा में 3.5 करोड़ कहते हैं ऐसी कथाओं का वर्णन है।
ये जो कथाएं थी, क्या एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने मतलब कहा था क्या? 3.5 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ ऐसी कथाएं दी कि भगवान ने कहा कि यू आर इन द सेम सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये कथा, जैसे कहते हैं ना कि कैप्सूल, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, आप में कोई वाइटामिन की कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कैप्सूल में वो ही वाइटामिन भर करके आपको इनटेक करवाते, क्योंकि आप सीधा नहीं खा सकते, तो वो विटामिन थ्रू आपको दिया जाता है। तो भगवान की इस तरह की कैप्सूल है, बस चले तो ऐसा लगता है कि एक एक विटामिन लो और जीवन के उस रहस्यों में से आगे बढ़कर जाओ। यहाँ जिन सुरसुरी की रचित ये कथा उपसर्गम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसका मंगलाचरण हम करते हैं कि जिसके मध्य में ओंकार है। ओंकार ये समस्ति का, जगत में समस्ति का, पार्श्वनाथ का ये मंत्र है। तो कहते हैं कि ओमकार जिसके हृदय में है, हृदय मतलब हृदय में अपना जो है, जिसके ओंकार हृदय में है, कि परमात्मा महावीर के परमात्मा पार्श्वनाथ के हृदय में ओंकार है, जो समस्त सृष्टि का वो चैनलाइज करने का एक बहुत बड़ा साधन है। ओंकार जगत के जीवों के कल्याण का, जगत के जीवों के मंगल का मंत्र है। नाभि से ओंकार प्रकट होता है और उसका निवास स्थान कहाँ है? अपने हृदय में, अपने अनाहत में। और ऐसा स्थान जिसमें ओंकार की उत्पत्ति होता है, ओंकार की उत्पत्ति तो होती है, बहुत सुंदर, ये एकदम समझने जैसे। ओंकार उत्पन्न जो हुआ, नाभि से उत्पन्न हुआ, फिर उसने जब आप अपनी साउंड में ले जाते हो तो उसमें वीर्य शक्ति प्रकट होती है, और जो रिमकार के स्वरूप में उससे कहते हैं लिपटाई हुई, यानी लिपटी हुई है। ओमकार थी उच्चारण थी, रिमकारनी उत्पत्ति थाए। ओमकार के उच्चारण से जीव में रिमकार की उत्पत्ति होती है। ये सारे स्तोत्र उपसर्गम स्तोत्र से रिलेटेड है। हम जितना इसके अंदर जाएंगे वो हमारे संस्कारों को संवर्धित कर, ये जितने भी स्टोरीज है ना, आज हमारे बच्चों के लिए आप अपने कहते हैं वारसे में अपनी संपत्ति, अपनी वो जो कहते हैं अपनी वो वारसा लिख करके जाते हो, ऐसी कथाएं हमारे वारसे में हमारे परमात्मा हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि पार्श्वनाथ के हृदय में ओमकार है, और वो क्या है? रिमकार से गुजराती में कहे ना, लपटाएलो छे, विंटड़ाएलो छे। मोक्ष की सीढ़ी का सबसे बड़ा कदम जो है वो ओमकार और रिमकार की साधना है। इसमें अनेक शक्तियाँ, अनेक रिद्धि सिद्धियाँ हमको प्राप्त होती है। समृद्ध देवों के द्वारा, पद्मावती माता और धर्मेंद्र देवों के द्वारा ये शक्तियाँ परिपूजित है। ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण में जैसे पहले कहा गया कि जो भक्ति से पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, उनके क्या बोलते हैं? जो भक्ति से प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, ऐसे परमात्मा भक्ति करने वाले के उपसर्गों का शमन करते हैं। कौन करते हैं? धर्मेंद्र परमात्मा नहीं आते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से जो शक्ति, जो वीर्य उत्पन्न होता है, वो आपके आए हुए उपसर्गों का क्या करता है? शमन करता है। जिसको उपसर्ग नहीं भी आता होगा ना, उपसर्गम स्तोत्र, वो भी उसका पारायण करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपने लिए नायाब तोहफा है। बोलते हैं एवरीवेयर इन द यूनिवर्स हैज़ ए एनर्जी, कि दुनिया में जितना भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, सब जगह शक्ति बढ़ी हुई है। और ये जो है ना, शक्ति को प्रकट करने का, शक्ति को सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा एक अपने लिए साधन है। देखिए, आपको कोई दूसरा नहीं देने आएगा। आपको जो शक्ति मिलेगी वो अपने आप से आपको क्रिएट, दुनिया में हर जगह शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन आप जब भक्ति के द्वारा ओमकार की साधना करोगे तो रिमकार संपुट के रूप में आपके भीतर में उपर्जित होगा। संपुट यानी क्या? अष्टमंगल है। ये बहुत अंदर रहस्य है ज़िंदगी के, जो धीरे धीरे साधना करेंगे तो अपने को ये प्राप्त होते हैं। विचार बल से हम अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, और फिर क्या होता है? मन बल से, वचन बल से और काया बल प्राण से ये एक्टिवेट होकर कॉस्मिक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। जितने आपके विचार समृद्ध होंगे, उतना ही आपका भाग्य भी संवर्धित होगा। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। आराधना से पहले
एक शुद्ध संकल्प अपने को करना है कि इस वर्ष मैं जो भी आराधना करूं वो एक विशेष प्रकार की आराधना हो इस बार का, क्योंकि कहते हैं ना 20 और ऐसी आराधना जो 24/7 हो। आप कुछ भी काम करो लेकिन मन बल जो वचन बल है और वो आपके भीतर में कंटिन्यूस ऐसे ओमकार ऋमकार उपसर्गम का आराधना करता जाए कि आपके भीतर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाए। इस बार अपने को पर्यूषण भी जो है ना बहुत अच्छी तरह से अलग तरह से बनाने हैं, समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अभी कहते हैं कि ये जो अभी कोरोना के वजह से और जो भी है, इतना अपने आप को भाग्यशाली समझो कि बहुत बार हम बाहर जाते हैं और आज हमने धर्म का क्या स्वरूप बनाई हम आगे समझेंगे, लेकिन इस बार हमें घर पर रह करके भीतर में रह करके बाह्य भौतिक तो किया, इहलौकिक तो किया, पारलौकिक भी आराधना को करना है। सबसे पहले हमको विजुअलाइजेशन करना है कि हमें क्या चाहिए। और देखो उपसर्गम में एंट्री से पहले सबसे पहले, क्योंकि छठी परंपरा आए भद्रबाहु, उसके बाद किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, किसी को भी 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हुआ, अत्यंत भावुक होकर ये स्तोत्र की रचना करी है। और पहले आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आपको चाहिए क्या। कथा के आधार पर हम सामूहिक आराधना डजन मीन कि एक साथ बैठ करके सामूहिक आराधना की एक समय पर एक साथ हम ये आराधना में जब लीन हो जाएंगे तो इसका जो प्रभाव होगा दैट इज़ वंडरफुल, ट्रिमेंडस ब्यूटीफुल कि आप खुद बोलोगे कि इसका कहते हैं कि मैं आपका सदा ही आपका जो मंगल स्वरूप हो, आप कल्याण स्वरूप हो, आपको सदा मेरे हृदय में ओमकार के रूप में आपकी स्थापना करता हूँ। व्हाट इज मंगल और कल्याण क्या? मंगल मतलब जो मान का गलन करे, और कल्याण क्या? कल्याण स्वरूप हो आप। हे परमात्मा, आप मेरे मान का गलन कर तो मैं विषय कषाय में रत रहता हूँ, फिर भी आप कल्याण स्वरूप होकर मुझे भला करते हो। और कितने जीवों को तुमने इस सृष्टि में से बाहर निकाला, उनका कल्याण करा विषय वासना से। आज मैं भी उसी कदम पर, वहीं रास्ते पर खड़ा हूँ। हे परमात्मा, आपकी भक्ति जो है मंगल स्वरूप, कल्याण स्वरूप मेरे हृदय में, उसकी स्थापना करता हूँ। परमात्मा की प्रतिमा को प्राणवंत करने के लिए उच्चार से, जब प्राणवंत कैसी होती है, जब गुरु महाराज शब्दों के उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखो, आपने ऊर्जा किसने उत्पन्न करी? आपने उत्पन्न करी। ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो पत्थर की प्रतिमा भी प्राणवंत हो जाती है। ऐसा ही आपको संकल्प करना है परमात्मा के समक्ष जाकर के कि आज मैं आपकी, परमात्मा के समक्ष यानी मंदिर देरासर बंद है कि बहुत बार आपके देरासर में आया हूँ, लेकिन आज आपकी शक्तियों को मेरे भीतर में लाइव पैदा कर रहा हूँ। आज आपकी ऊर्जा को, एनर्जी को मेरे भीतर में लाइव पैदा कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आप अपनी शक्ति मुझे दो, आप अपनी शक्ति का मेरे भीतर में संचार करो ताकि मैं भी आराधना कर सकूँ। परमात्मा के चरणों में स्वयं को अर्पण कर देना। तू ही सब, और तू, अब उसको अर्पण करना मतलब सरेंडर भाव कि अब तू ही करने वाला है, तेरा ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, अपना उसमें बुद्धि मत चलाना। एक बार कहते हैं ना कि कृष्ण की बात हमने कहा था, कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, कृष्ण को हिचकी आती है तो रुक्मणी पूछती है क्या हुआ? बोले अभी टाइम है। फिर दोबारा कि कोई याद कर रहा है, बोले आप जाओ, कौन याद कर रहा है? दोबारा हिचके, तीसरी आई खाना छोड़कर कृष्ण भागे। पूछा कहाँ गए? तो के द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो बोले फिर पहले में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने अपना चीर जो है मुंह में बचा करके रखा था। तो बोले क्या मतलब किया, औरत अपनी रक्षा भी ना करे? तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ औरत, स्त्री और पुरुष तत्व की बात नहीं, यहाँ आत्मवीर्य की बात है। जब तक जीव अपने आप को सरेंडर नहीं करता तब तक परमात्मा की अनहद कृपा उस पर बरस नहीं सकती है। अपने आपको परमात्मा के चरणों में सब सरेंडर करना ही पड़ेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लैरिटी ऑफ विजन और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशंस। पहले संकल्प करना, परमात्मा को, निज संज्ञा को पर संज्ञा के आगे में विलीन कर देना। निज संज्ञा को पर सतदिठिये तमुत्तिये तपुरकारे तत्सन्नी तन्नी सेवन तत्सन्नी। निज संज्ञा को परमात्मा के चरणों में लीन कर देना। यहाँ
बहुत समझना जरूरी है कि पहले तो भद्रबाहु जी ने ये प्रतिमा, किस प्रतिमा के सामने इस उवसग्रम स्तोत्र की रचना करी, और वो प्रतिमा जिसके सामने आज से जो 2000 वर्ष पूर्व जो प्रतिमा बनी थी, वो आज भी एमपी के दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट के पास में ही अपना नगपुर नाम के गांव में आज भी वो प्रतिमा है। आज भी प्रतिमा में वो बोलते हैं आज भी वो प्रतिमा में वो परमाणु विद्यमान है। कहते बहुत साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान महावीर ने देशना दी वहाँ वहाँ जाकर उनके परमाणु को, मीरा ने जहाँ कहते चित्तौड़ के किले में उनके परमाणु को आज पकड़ने का मतलब बहुत सारे यंत्र लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कहती हूँ कि आज भी उस प्रतिमा के सामने यदि आप जाकर, जिसके समक्ष भद्रबाहु स्वामी ने उवसग्रम की स्तोत्र की रचना करी, वो प्रतिमा आज भी उस देरासर में मौजूद है। वो इतनी चमत्कारी है कि समय समय पर उसमें अनेक चमत्कार हुए। 2000 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा समुद्र में चली गई, फिर देवलोक में वहाँ से पूजी, फिर अगेन किस तरह से वो नेपाल पहुँची और किस तरह से ये आज हम वो प्रतिमा किस तरह से आज वापस अपने पास आए। एवरीथिंग इन द यूनिवर्सल, ये कहते हैं इट्स डिपेंड ओनली ऑन योर थॉट्स। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है। आज भी कर्म निर्जरा हेतु हम हमेशा तप आदि करते हैं, 24 घंटे आराधना की बातें करते हैं। पर यहाँ क्या कहते हैं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को यदि एक्टिवेट करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भद्रबाहु स्वामी ने जो प्रतिमा के सामने उस पूजा करी, उस पूजा चमत्कारी पूजा का एक श्रेष्ठी के द्वारा आज वापस वो प्रतिमा अपने को उपलब्ध है। और कहते हैं, और वो उवसग्रम स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण तो वो ना, उवसग्रम स्तोत्र जो आज भी नवस्मरण में उनका स्थान है, उसकी मतलब क्यों स्थान है, वो किस तरह से है कि उनमें 5 अंग, आज कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं कि आज समस्त सृष्टि में जितने भी महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं, किसी में भी 5 अंग का पूर्ण समावेश नहीं है। जबकि क्या कहते हैं, अपना उवसग्रम एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें 5 अंग का पूर्ण समावेश है। भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष के जाने के बाद केशी स्वामी, भगवान महावीर के बहुत सुंदर की घटनाएं हैं, किस तरह पार्श्वनाथ की स्तुति ये अपने पास उपलब्ध हुई और केशी स्वामी ने किस प्रकार से इसकी आराधना में अनेक प्रकार की मतलब अपनी भक्ति जोड़ाई, पार्श्वनाथ की परंपरा किस तरह से अपने को पहुंची। बोलते हैं कि केशी स्वामी भगवान पार्श्वनाथ के पाठानुपाठ उनकी परंपरा में थे। लोग बोलते हैं कि उनके 10 गणधर में से केशी स्वामी एक थे, लेकिन केशी स्वामी उनके 10 गणधरों में नहीं थे। उनके अत्यंत प्रिय अनन्य शिष्य रहे। परमात्मा पार्श्वनाथ को भी वो बहुत प्यारे थे। बोलते हैं कि एक बार परदेशी राजा के बारे में उनके मंत्री ने एक बार केशी स्वामी के पास आकर के कहा कि अपने राज्य में, केशी स्वामी को बोलते कि अपने राज्य में परदेशी राजा जैसे राजा हैं जो इतने सप्त व्यसनों से गिरे हुए हैं, हमेशा वो सप्त व्यसनों में गिरे रहते। यदि ऐसे राजा यदि राज्य में होंगे तो प्रजा का क्या होगा। हे गुरुदेव, आप कृपा करो, कहीं ना कहीं अपने राजा को, परदेसी राजा को ऐसा बोध दो कि गुरुदेव उनका जीवन सुधरे और साथ में प्रजा का भी भला हो। केशी स्वामी से गए, कौन, मंत्री केशी स्वामी के पास गए कि देखो मंत्री कैसे थे उस समय में कि प्रजा का हक चाहने वाले थे। तो राजा ने मंत्री को केशी स्वामी ने कहा कि अवश्य ही, जो पार्श्वनाथ की परंपरा के समय की ये स्टोरी है, कि अवश्य ही मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ हल ज़रूर दूंगा। तो बोलते कि राजा कहाँ है, तो बोले कि राजा इस समय अंतपुर में नहीं है, वो तो पूरा का पूरा अंतपुर लेकर के समुद्र के किनारे गए हुए हैं। इतने रस लोलुप हैं कि 24 घंटे 24/7 हमेशा व्यसनों में लगे रहते हैं, सप्त व्यसन में। स्त्री लोलुप है, कई वस्तुओं को परिग्रह करने में। राजा की मंत्री की बात को सुनकर साधु महाराज सोचने लगे कि मैं अवश्य ही तुम्हें इसमें क्या करूँगा, मदद करूँगा, अवश्य ही तुम्हें इसमें साथ दूँगा। राजा को बोध देने के लिए
मंत्री के साथ में मुनिवर केशी स्वामी उस समुद्र के किनारे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब राजा थोड़े इंटरेस्टेड नहीं थे। तब मंत्री कहते हैं कि इन्होंने साक्षात प्रभु पार्श्वनाथ के हाथ से दीक्षा ली है, इनका नाम स्मरण और इनका छवि देखने मात्र से लोगों का भरा हो जाता है। हे राजन, आप प्लीज़ इन मुनि महाराज को मिलिए। राजा की इच्छा नहीं थी, किंतु जैसे मुनि महाराज को देखते हैं, उनके ओरा को देखते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो कहते हैं देखो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ, और ना ही मैं अभी उधर आने वाला हूँ। यदि आपको बहुत मन है तो आप ऐसा करो, आप यहाँ यदि समुद्र के किनारे रहकर मुझे प्रतिबोध दे सकते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बट अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राजा की बात को सुनकर मुनि महाराज सोचने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि परदेसी राजा का आयुष्य कितना बचा, मात्र 39 डेज उनका आयुष्य बचा, मात्र 39 दिवस उनका आयुष्य बचा था। तो उन्होंने राजन को कहा कि अवश्य ही मुझे इसका जीवन सुधारने के लिए, इसका जन्म सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। उन्होंने मंत्री को कुछ नहीं कहा और राजा को कहा कि ठीक है, मैं समुद्र के किनारे रहने के लिए, दरिया के किनारे आपके साथ रहूँगा, आपके साथ बैठूँगा, परंतु आपको मेरा दिया हुआ ज्ञान सुनना पड़ेगा। मुनि इतने फ्लेक्सिबल हो गए, अगर मुनि की बात अभी आउ चलातुओ से आउ जीवोनी विराधना आम छे तेम छे, परंतु भगवान महावीर का धर्म कितना संयातवाद का, अनेकात्वाद का है, कितने जीवों को कल्याण के लिए किस किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों का उपयोग किया। बाद में भले ही उन्होंने आलोचना करी इस चीज़ के लिए, लेकिन किसी जीव को तारने के लिए केशी स्वामी समुद्र के किनारे भी उसको प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि देख राजा, तू रेती के किनारे, अब मैं बोलता हूँ तू जो कर रहा है उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। समुद्र के किनारे रेती में जो पानी है